एक बार एक धनवान व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। वह बेहद चिंतित था और बोला, भगवान, मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। पास के गांव जाओ और वहां से ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से सुखी हो, जिसे जीवन में कोई दुख न हो। व्यापारी को यह काम आसान लगा। उसने सोचा कि अवश्य ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो। वह तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही व्यापारी सबसे पहले एक किसान के पास गया। उसने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम अपने जीवन में पूरी तरह सुखी हो? किसान हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे अपने काम से प्रेम है, लेकिन जब बारिश समय पर नहीं होती तब हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तब परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में चिंता से मन अशांत हो जाता है। व्यापारी निराश होकर आगे बढ़ा। इसके बाद वह एक धनी व्यापारी के पास गया। उसने वही प्रश्न दोहराया। धनी व्यापारी बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं हमेशा इस चिंता में रहता हूं कि कहीं कोई मेरा धन छीन न ले। मेरी रातें चैन से नहीं गुजरती। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतना धन होने के बावजूद भी वह व्यक्ति सुखी नहीं था। फिर वह राजा के महल में गया। उसने सोचा कि एक राजा तो अवश्य सुखी होगा, क्योंकि उसके पास धन, सेना और पूरी सत्ता है। राजा ने लंबी सांस ली और कहा, मैं दिन रात राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भलाई की चिंता करता हूं। शत्रु हर समय हमला करने की योजना बनाते हैं। मुझे हर पल सतर्क रहना पड़ता है। क्या यह सुख है? व्यापारी हैरान था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या संसार में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है? गांव में पूरा दिन बिताने के बाद व्यापारी थककर बुद्ध के पास वापस आया और बोला, भगवान, मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई भी दुख न हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई कष्ट अवश्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख न मिले। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन वास्तविक सुख वही पाता है जो अपने मन को संतुलित रखता है और दुखों को सहजता से स्वीकार करता है। व्यापारी सोच में पड़ गया। वह बोला, लेकिन भगवान, यदि हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख सहना ही पड़ता है, तो क्या जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना असंभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक एक शेर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति भागता हुआ एक कुएं के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे कुएं में कूद गया। कुएं में गिरते समय उसने एक पेड़ की जड़ को पकड़ लिया, जिससे वह बीच में लटक गया। अब उसकी स्थिति यह थी कि ऊपर शेर उसका इंतजार कर रहा था और नीचे एक बड़ा अजगर उसका मुंह खोले खड़ा था। तभी उसने देखा कि उस जड़ पर दो चूहे, एक काला और एक सफेद, उसे धीरे धीरे काट रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि जड़ से शहद की कुछ बूंदें टपक रही थीं। उस व्यक्ति ने धीरे से एक बूंद जीभ से चाटी और उसकी मिठास में खो गया। कुछ समय के लिए वह अपना पूरा संकट भूल गया। बुद्ध बोले, यह कहानी हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। शेर हमारे जीवन की परेशानियों और समस्याओं का प्रतीक है। अजगर मृत्यु का प्रतीक है, जो हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। काले और सफेद चूहे दिन और रात हैं, जो समय के साथ हमारे जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। और वह शहद की बूंदें हमारे जीवन के छोटे छोटे सुख हैं। यदि हम इनका आनंद नहीं लेते तो पूरा जीवन सिर्फ समस्याओं की चिंता में बीत जाएगा। व्यापारी अब समझ चुका था कि सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और लालच को त्याग देते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। अब व्यापारी समझ चुका था कि सच्चा सुख धन, प्रतिष्ठा या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और संकल्प लिया कि अब वह बाहरी सुख की खोज करने के बजाय अपने भीतर शांति खोजेगा। उसने लालच और इच्छाओं को छोड़कर एक सादा और संतुलित जीवन जीने का निर्णय लिया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति वर्तमान में संतुष्ट रहता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है,
वही सबसे सुखी होता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो, क्योंकि वही असली सुख है। नमो बुद्धाय।